हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कुवन इबो को बताता है कि सफ़ेद काल कोठरी में जल्लाद जान को टॉर्चर कर रहे हैं। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। सबको पता है कि जल्लाद किस तरह का टॉर्चर करते हैं। उसके पैक के सारे मेंबर्स और दूसरे पैक के मेंबर्स भी जल्लाद के नाम से डरते हैं, क्योंकि जल्लाद निर्दयी होकर टॉर्चर करते हैं। इबो ने वो फाइल पूरी पढ़ ली थी। अब इबो अपने सोफे से उठता है और फाइल को टेबल पर रखकर वो विंडो के पास जाता है। फाइल के मुताबिक जान को खुद नहीं पता था कि वो एक बैनशी है। इबो मंबल करते हुए कहता है, मुझे कभी मेट नहीं चाहिए था, फिर मैं ही क्यों। इबो फिर मंबल करते हुए कहता है, ये किसका दोष है? ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे मेट हो, या मेरी मजबूरी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर इबो कहता है कि इस पैक के बच्चे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके किंग का मेट और उनकी क्वीन खतरे में हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनकी क्वीन को टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए वो इतने बुरे तरीके से रो रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इबो का लाइकन वांजी बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। वो अभी अपने मेट को बचाना चाहता है। लाइकन वांजी बार बार इबो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इबो ने पहले ही अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसे पता है अगर लाइकन वांजी बाहर आ गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इबो तब कहता है कि अगर वो मुझसे भीख मांगेगा तो शायद मैं उसे बचाने के बारे में सोच भी लूँ। इबो मंबल करते हुए कहता है, मेट अब तुमसे मिलने का टाइम आ गया है, देखते हैं तुम मुझसे भीख मांगते भी हो या नहीं। इबो तब अपना कोट पहनता है और अपनी सेंट को कवर करने के लिए परफ्यूम स्प्रे करता है। इसके बाद वो काल कोठरी की तरफ जाने लगता है। इबो जब पैक हाउस के पास पहुंचता है तो उसे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती है। मिथ के अनुसार अगर लाइकन लीडर और अल्फा लीडर का मेट खतरे में हो या उसे टॉर्चर किया जाता हो तो उस पैक के बच्चे तब तक रोते रहते हैं जब तक उनकी क्वीन खतरे से बाहर नहीं आ जाती। इस टाइम बच्चों की क्वीन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके किंग का मेट सेफ नहीं है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। इसके बाद इबो स्पेशल सफ़ेद काल कोठरी के दरवाजे पर पहुंचता है। गार्ड्स उसे बो करके अंदर जाने देते हैं। इबो अंदर आता है और जान के सेंट को फॉलो करते करते उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां जान को रखा होता है। इबो जैसे ही दरवाजे को खोलकर अंदर देखता है तो उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। जान के पूरे शरीर पर बेड़ियां बंधी होती है। उसके गले, हाथ, पैर और शरीर के हर एक हिस्से पर बेड़ियां बंधी होती हैं। जान जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में बंधा होता है। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसके पैरों की उंगलियों तक से खून टपक रहा होता है। ये सफ़ेद काल कोठरी आधी उसके खून से लाल हो गई थी। जान का सिर नीचे होता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। उसके सिर पर 2 कट लगे होते हैं, एक उसके माथे पर और दूसरा उसके सिर के पीछे। उन कट्स ने जान के चेहरे को खून से पूरा कवर कर दिया था। जान इमीडिएटली समझ जाता है कि उसका मेट वहां आ गया है, क्योंकि अब परफ्यूम का असर खत्म हो गया था। जान धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करता है और अपने मेट को ढूंढने लगता है। जान अपने मेट को डोर पर खड़ा देखता है और इबो की तरफ देखकर वो धीरे से स्माइल करता है। जान धीरे से मंबल करते हुए कहता है, आप यहाँ आ गए। अब जान बहुत वीक हो चुका था कि शायद कुछ मिनट के टॉर्चर के बाद ही वो मर ही जाए। अभी एक सेंटेंस बोलने पर ही उसके मुंह से खून निकलने लगा है। जल्लाद झुककर इबो को बो करता है तो इबो कहता है, गेट आउट, पर जाने से पहले इसे नीचे उतारो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। इससे जल्लाद जल्दी जल्दी जान को नीचे उतारने लगता है तो दर्द के कारण जान की चीख निकल जाती है। तभी जल्लाद
ग्राउल करते हुए कहता है, शट अप। ये सब देखकर इबो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है कि वो इस जल्लाद को यहीं मार ही ना दे। जान चिल्लाना बंद करके जमीन पर बैठ जाता है। तब जल्लाद वहां से बाहर चला जाता है। अब वहां सिर्फ इबो और जान अकेले ही होते हैं। इबो जान के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की थ्योरी पता है? जान नहीं में अपना सिर हिलाता है। तो इस पर इबो हंसता है और जान की तरफ देखने लगता है। इबो कहता है, अच्छा तो तुम अब दिखावा भी करोगे? जान कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। इबो गुस्से में कहता है, शट योर माउथ। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे लिए कुछ फील भी नहीं करता। तब इबो कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक वुल्फ थे और तुम्हारी ग्रैंडमदर एक बैनिशी थी, इसलिए तुम्हारी मदर की स्मेल एक वुल्फ जैसी थी, लेकिन उनके पास पावर बैनिशी की थी, इसलिए तुम्हारे अंदर भी बैनिशी की पावर है। लेकिन तुम्हारे फादर एक वैम्पायर थे, इसलिए तुम्हारे पास शील्ड पावर भी है। तुम अपने पेरेंट्स का मिक्सचर हो, फिर भी तुम्हारी स्मेल एक वुल्फ जैसी है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक वुल्फ थे। जान धीरे से कहता है, ओह, तभी मॉम हमेशा कहती थी कि कभी चिल्लाना मत। वो खुद भी कभी चिल्लाती नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कभी मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जान कुछ सोचता है और फिर कहता है, आपने सारे बैनिशी को मार दिया? इबो कहता है, हाँ, क्यों? जान खांसते हुए कहता है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं था? इबो कोल्ड आवाज में कहता है, वे पैक के लिए खतरनाक हैं। जान कहता है, मैंने सुना था कि मेरे पेरेंट्स को रोगस ने मार दिया था। मैं उन्हें आखिरी टाइम भी देख नहीं पाया था, लेकिन जैसा कि आपने अभी मुझे कहा कि मेरी मॉम बैनिशी थी, तो क्या आपने उन्हें? इबो से बीच में कट करते हुए कहता है, जब तुमने पहले ही सुन रखा है कि तुम्हारी मदर कैसे मरी थी, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जान कहता है, सॉरी। इबो जान को उसकी मदर के बारे में और बात नहीं करने देता, क्योंकि अगर जान ऐसे ही पूछता रहा तो सच बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद इबो अपना गला साफ करते हुए कहता है, अगर तुम भीख मांगो। जान तभी उसे कट करते हुए कहता है, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। इबो कोल्ड आवाज में कहता है, कल सुबह तुम्हें मार दिया जाएगा। जान खांसते हुए कहता है, आपको लगता है कि इतने टॉर्चर के बाद मैं जिंदा बचूंगा भी? मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे हमेशा टॉर्चर से डर लगता था। देखो मैं कितना लकी हूँ, मुझे किसी और ने टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे सीधा जल्लाद ने टॉर्चर किया। फिर जान कहता है, माई सिन इज आई लव यू। जान धीरे से कहता है, अगर आपको प्यार करना पाप है, अगर आपका मेट बनना पाप है, तो मैं बार बार इस पाप को करूँगा और हर जन्म में आपका मेट बनना चाहूँगा, लेकिन आपके प्यार के लिए कभी भीख नहीं मांगूंगा। मैं कभी आपको मुझे एक्सेप्ट करने की भीख नहीं मांगूंगा, और यहाँ तक कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी के लिए भी आपसे भीख नहीं मांगूंगा। ये सब सुनकर इबो के दिल में दर्द होने लगता है। इबो कहता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जान पूछता है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? इबो जल्दी से कहता है, नो। जान कहता है, तो फिर मुझे हक करो। क्या आप पहली और आखिरी बार ये कर सकते हैं? ये सुनते ही इबो जान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जान को कुछ याद आता है और जान कहता है, मेरे पास मत आओ, मैं हग नहीं चाहता। मैं इस टाइम बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, शायद आपको। जान इतना ही बोल पाता है कि इबो उसे जल्दी से हग कर लेता है। जान हमेशा से अपने मेट का प्यार चाहता था, अपने मेट से हग और किस चाहता था, लेकिन देखो जान को किस हालत में पहली बार अपने मेट का हग मिला। वो पूरा बेड़ियों से जकड़ा हुआ है और सुबह वो मरने वाला है। इबो जैसे ही जान को हग करता है तो जान फ्रीज हो जाता है। वो धीरे से अपना सिर इबो के कंधे पर रख देता है और अब
इबो का सूट भी जान के खून से लाल होने लगा था। इबो अपने जिद्दी मेट को हक करता है, जिसने अपनी खुद की लाइफ के लिए भीख मांगने से मना कर दिया। अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हुए हैं और इबो को ऐसा लगता है कि ये बेड़ियां उसे कट कर देंगी। और जान तो पिछले 11 घंटों से लगातार ये टॉर्चर सहन कर रहा था। इबो बड़े प्यार से जान के बालों को सहलाता है तो उसका हाथ खून से भर जाता है। जान सॉफ्टली कहता है, अब मुझे छोड़ दो। चाहे उसने खुद इबो को उसे छोड़ने को कहा है, लेकिन वो दिल से ऐसा नहीं चाहता। इबो धीरे धीरे जान को छोड़ता है और उसकी तरफ देखता है। इबो कहता है, जस्ट से प्लीज स्पेयर माई लाइफ। मैं ट्राई करूँगा। जान डायरेक्टली इबो की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बार बार इसे रिपीट मत करो। मैं एक लालची पर्सन हूँ। अगर आप कहेंगे कि आप मुझे अपना मेट एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं अपनी ज़िंदगी की भीख भी मांग लूँगा। इबो कहता है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। जान मंबल करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी मर रहा हूँ। ये सुनकर इबो को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जान उसे रोकते हुए पूछता है, अगर मैं मर जाऊँगा तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? इबो जाते जाते रुक जाता है और जान की तरफ वापस आने लगता है। अब इबो को और गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसका मेट बार बार मरने के बारे में बोल रहा था। इबो कहता है, अभी तुम जिंदा हो, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम इससे आगे इबो कुछ नहीं बोलता। जान कहता है, मर जाओ, यही कहना चाहते हो ना आप? इबो गुस्से में कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सिर बॉडी से अलग कर दूंगा। ये सुनकर जान डर जाता है और अपना सिर उसके आगे झुका देता है। इबो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ जी सकता हूँ। जान कहता है, तब खुशी खुशी अपनी लाइफ जीना, दूसरी औरतों को देखना बंद कर देना, ज़्यादा ड्रिंक मत करना, ओमेगास को धूल समझना बंद कर देना, उन्हें स्कूल भेजना, क्वीन के साथ लॉयल रहना। मैं जानता हूँ कि आप इमोर्टल हैं, लेकिन अब आप 1087 साल ओल्ड हैं, तो अपनी लाइफ को आसान बनाना, अपनी लाइफ के फैसले सोच समझ कर लेना। हो सकता है कि मुझे फिर से आपका मेट बनने का दूसरा चांस मिल जाए। इबो तभी उसे ग्राउल करके रोक देता है। ग्राउल की आवाज़ सुनकर जान के कान से खून निकलने लगता है। इबो चिल्ला कर कहता है, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना, गो एंड जस्ट डाई। ये सुनकर जान कुछ नहीं कहता, वो बस नीचे देखने लगता है। वो दर्द से अब तक नहीं रोया था, लेकिन इबो की बातें सुनकर अब वो रोने लगा था। इबो जान के पास जाता है और एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। जान की आंखें आंसुओं से भरी होती है। जान बुरे तरीके से रोते हुए कहता है, आप नॉर्मल वुल्फ क्यों नहीं बन सकते? आपको किंग ही क्यों बनना है? आप मेरे स्वीट मेट क्यों नहीं बन सकते? आप मुझे लव क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे सेव क्यों नहीं कर सकते? आप एक बॉय को प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों क्यों क्यों? ये सब बोलते बोलते जान के मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब देखकर इबो स्टन रह जाता है। इबो को जान से मिले 3 महीने हो गए थे, लेकिन इबो ने जान को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। इबो ने जान को इतने बुरे तरीके से रोते हुए पहली बार देखा था। जान का चेहरा छोड़कर इबो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि जान को ऐसी हालत में देखकर इबो के दिल पर चोट लग रही थी। इबो चिल्लाकर कहता है, स्टॉप क्राई। जान भी इबो की तरफ देखकर कहता है, गो अवे, गो, जैसे जीना चाहो जियो, तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, नेवर। अब मैं तुम्हें कभी दोबारा तंग नहीं करूँगा, गो। ये सुनकर इबो स्टन रह जाता है कि वो जान को अब दोबारा कभी नहीं देख पाएगा।
क्या अब जान कभी उसके महल में अपने आप नहीं आएगा? क्या अब वो कभी जान को उसकी पिक्चर को निहारते हुए नहीं देख पाएगा? ये सब सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। इबो 3 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाता है तो उसे जान की आवाज़ सुनाई देती है। जान की गर्दन अभी भी झुकी होती है और वो कहता है, आई लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू। ये सुनकर इबो वहाँ और खड़ा नहीं रह पाता और जल्दी से बाहर निकल जाता है। जान अभी भी नीचे देखते हुए रोता रहता है। इबो अपने पैलेस में वापस आ जाता है और रॉयल बेटा कुवन के साथ माइंड लिंक करके कहता है कि अभी के अभी एल्डर्स को बुलाया जाए। इबो मंबल करते हुए कहता है, तुम मरना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब तक मैं चाहूँगा उतना तुम्हें मेरे साथ जीना होगा। अभी मैंने तुम्हें मरने की परमिशन नहीं दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।